हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निधि कौशिक एंड किसी पर। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी और अभी आपको शायद मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा और मैं बहुत ज़्यादा जैसे हमेशा लाउडली बोलती हूँ वैसा भी नहीं बोल पा रही हूँ लेकिन फिर भी एक टाइम पीरियड बहुत लंबा खिंच गया था तो मैंने सोचा कि इस बार जैसा भी वॉइस है उसी के साथ में आप लोगों के लिए छोटी छोटी कुछ वीडियोस बना देती हूँ ताकि आपको कुछ पार्टनरशिप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो एटलीस्ट आ ही जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से ही एक कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है कि हम आपको परफॉर्मेंस अच्छे से सिखा देते हैं, जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन सिखा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखा दिया, ये जो भी पार्टनर चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर्स के चैप्टर में पार्टनरशिप चैप्टर जो होता है पार्टनरशिप चैप्टर में जितना भी आना चाहिए उतना हमने आपको परफॉर्मेंस अच्छे से याद करा दिया। आपने उसके टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए, लेकिन हुआ क्या कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कैपिटल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को और ड्राइंग्स में कुछ तो जैसे पार्टनरशिप चैप्टर होता है उस चैप्टर के अंदर हम आपको क्या करते हैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, उसके बेस के आप लोग क्वेश्चन भी कर देते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हम बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, जब हम लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पर आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस सोचते हैं कि यार परफॉर्मा बहुत अच्छे से याद किया है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर ठीक से क्यों नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं कि हमने परफॉर्मा इतने अच्छे से लर्न किया है, हर रूल को फॉलो भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर अच्छे से। तो बस यही कमी को दूर करने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कराते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कराने का मतलब क्या? जो हमने चीज़ है अच्छे से लर्न कर ली, लेकिन जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पार्टनरशिप के, पार्टनर्स के अंदर जो बेसिक जो हमारे जो साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन ऑफ पार्टनर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आकर आपको दिक्कत आती है कि आखिर हम पार्टनर्स का जो मैनेजर का कमीशन या पार्टनर का कमीशन है उसको कैसे राइट डाउन करें, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखने का सही तरीका क्या है। सीधे सीधे इंटरेस्ट, अगर आपको कैपिटल दिया और उस पर इंटरेस्ट लगाना है तो आप सीधे सीधे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा देंगे, सीधे सीधे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा देंगे और क्रेडिट साइड में लिख देंगे अच्छे से। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जब आती है जब जैसे कैपिटल है, एक कैपिटल को मान कर चलो, दिक्कत यहाँ आती है जब कैपिटल होता है, कैपिटल स्टार्टिंग में भी है, मिड में भी है, लास्ट में भी है, कुछ मतलब कैपिटल डिसबैलेंस हो रही है। डिसबैलेंस का मतलब ये कि एक ही कैपिटल ना दे के मिडिल में भी कैपिटल दे रखी है, मतलब कि अनिश्चित उसमें जो कैपिटल का कुछ हिसाब किताब होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो उसको मेंटेन कैसे करें, उसको लिखे कैसे, ये समस्या उत्पन्न होती है। तो उसको दूर करने के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ड्राइंग्स के लिए होता है कि ड्राइंग्स के मतलब हमें अगर ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर आपके मंथ के स्टार्टिंग में है तो कितना परसेंटेज फिक्स है, अगर मिड में है मंथ के तो कितना परसेंटेज फिक्स है, अगर लास्ट में है मंथ के तो कितना परसेंटेज फिक्स है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और वो कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के लिए मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे परफॉर्मा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो करना क्या है हमें? आज हमें देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, जिस पर ब्याज होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो तो मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख ही दिया है। आई होप आपको मैं जो बताने वाली समझ में आ जाए। हो सकता है थोड़ा लाइट दिख रहा हो आपको ब्लू कलर वाला, बट मैं इसको ऑरल कर दूंगी तो आप तभी इसको ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है अगर उसमें उल्लेखित है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना करते हैं, अदरवाइज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो ईयर है उसी ईयर के दौरान वापस से कोई और पूंजी भी लगा दी जाती है। तो इस वजह से पूंजी में यानी कि पहले की पूंजी है और पूंजी लगा दी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला फिक्स, अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक ही बार पूंजी दी है कि ये तुम्हारी पूंजी है, ये तुम्हारी पूंजी का यानी कि कैपिटल का इंटरेस्ट रेट है, निकाल दिया छुट्टी। लेकिन अभी करना क्या है? करना ये है कि अगर उसी ईयर के दौरान यानी कि जब आप अपना जो अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप का जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, बट उसी दौरान वापस से और कैपिटल का जिक्र अगर क्वेश्चन में कर दिया जाता है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे के भी रखा है, लेकिन हमें उसको फॉर्मूले के आधार पे निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक कैपिटल दिया है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर हमें
वर्ष के दौरान वापस से और कोई पूंजी आई है तो उस पर अलग से फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, अगर कैपिटल एट द एंड, यानी कि एक ऐसी कैपिटल जो हमारे एंड ईयर में लिखी हुई थी, पहले तो हम सबसे पहले उसको लिख देंगे। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि वर्ष के अंत में जो आपकी पूंजी थी, यानी कि जब स्टार्टिंग हुआ है वो उस दौरान दे के रखेगा। तो जो कैपिटल एट द एंड है वहाँ पर आपको ये दे के रखेगा। नेक्स्ट है, अगर आपको ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दे के रखा है, इट्स ओके, सॉरी कैपिटल दे के रखा है, वो भी कब का, अंत का, वर्ष के अंत का। आप जो आपको जो कैपिटल दे के रखा है वो हुआ, उसमें ड्राइंग को आप अच्छे से ऐड कर देंगे। क्या आप उसके अंदर ड्राइंग को ऐड कर देंगे, कुछ नहीं कर रहा है, वो सिंपल सा है। देखो किसी भी चीज़ को इतना डिफिकल्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो मैंने अभी आपको जो एक लेक्चर दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि बहुत से बच्चों को लगेगा कि परफॉर्मा लिखवा दो, उसके बेस पे क्वेश्चन करा दो, इनफ। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करा रही हूँगी न्यूमेरिकल पोर्शन का, तो वहाँ पर आकर जब आपको ये समस्या आएगी ना, अगर आपको सीधे सीधे इंटरेस्ट आएगा तो आप अच्छे से लिख के आएंगे, लेकिन जहाँ पर आपको ये वर्ड्स के दौरान कैपिटल, एंड में कैपिटल, ड्राइंग, ये सब आ जाएगा मिक्सअप करके, तो आपका डिब्बा हो जाएगा गोल। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम छोटी सी वीडियो इसके लिए बना देते हैं। तो कैपिटल एट द ईयर मतलब एंड द ईयर, यानी कि वर्ष के अंत में जो आपको पूंजी दे के रखी हुई है उसको लिखेंगे। ड्राइंग्स अगर आपको दे के रखी है तो उस ड्राइंग्स को आप ऐड कर देंगे। अगर आपको आपके प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अतिरिक्त पूंजी यानी कि एडिशनल कैपिटल दे के रखी है तो उसको कर देंगे आप लेस। क्या कर देंगे, लेस। और आपको उसी साल का जो प्रॉफिट दिया है उसको, और जो आपकी निकल करके आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 चीज़ें, फिफ्थ चीज़ हमारी निकल करके आती है। अब क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके साझेदारी सल्लेख यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करके रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है तो हम लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल ईयर के एंड में दे रखी है उसको लिखेंगे, ड्राइंग्स है तो ऐड कर देंगे, और अगर आपको एडिशनल कैपिटल यानी कि अतिरिक्त पूंजी दे के रखी है तो उसको लेस कर देंगे, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको भी, और ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, बस ये 4-5 आइटम है इसके, इससे हो जाएगा। और फिर अंत में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला ऐड करना होगा। अंत में आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैपिटल निकालने के लिए अमाउंट ऑफ द कैपिटल, यानी कि आपकी 50,000 या 1 लाख या 2 लाख जो भी आपकी कैपिटल दे के रखी है, जैसे मान लिया 1 लाख या जो भी आपकी निकल करके आई है वो कैपिटल हो गई। ठीक है, और रेट यानी कि मान लिया आपको 6% दे के रखा है, और पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा हो सकता है कि मतलब पूरे ईयर की कैपिटल ना हो, वो 3 मंथ्स की हो, 9 मंथ की हो, 4 मंथ की हो। क्योंकि कई बार देखो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे करके बता देती हूँ, होता क्या है कि मान लिया स्टार्टिंग में आपकी थी कैपिटल 9 लाख थी आपकी स्टार्टिंग में कैपिटल, तो आपकी स्टार्टिंग में 3 मंथ तक 3 मंथ तक रही वो 9 लाख रही, तो आप क्या करोगे, 9 लाख मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 3/12, क्या करोगे 3/12, क्योंकि वो 3 मंथ तक के लिए थी। 3 मंथ के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि बचे कितने, 9 मंथ बचे। तो 9 मंथ के लिए उन्होंने 5 लाख फिक्स कर दिया आपकी कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 लाख लिख दोगे आप, इंटरेस्ट ऑन रेट वही रहेगा, पीरियड टाइम बदल जाएगा, क्योंकि पहली जो कैपिटल थी वो थी सिर्फ 3 मंथ के लिए, आपकी जो कैपिटल है वो हो गई आपकी 9 मंथ के लिए। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, पीरियड की जगह आ जाएगा यहाँ पे 9/12। तो इस तरीके से आपकी अगर कैपिटल की जो प्रॉब्लम होती है इस तरीके से ठीक हो जाएगी, आपकी जो कैपिटल की जो इशू होगा वो यहाँ से करेक्ट हो सकता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला था ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का, वो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक फॉर्मूला था जो क्लियर हो गया। अब आप अपनी इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो प्रॉब्लम थी उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कुछ इतना इंटरेस्ट ना आया हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई वॉइस एंड अभी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कुछ अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ नहीं करवा पाई हूँ, तो उसमें आपकी हुई गलती नहीं है। मैं अपने आप को इम्प्रूव करके वापस से अपने उसी जोश के साथ वापस आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।